आज का विषय है ऊर्जा संरक्षण। ये ऊर्जा संरक्षण मतलब एनर्जी कंजर्वेशन, ये अंग्रेजी। तो मेरा हिंदी इतनी अच्छी नहीं रही, थोड़ा ये करेगा होगा होगी ये सब स्त्रीलिंग पुल्लिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आप लोग थोड़ा सहयोग कर लीजिए। जहाँ हिंदी वर्ड मालूम नहीं पड़ता वहाँ अंग्रेजी डाल देते हैं। और आपको पहले हम एक ब्रीफ दे देंगे, उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। मेरी कुछ जितने जानकारी है मैं उतना बताऊँगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये ऊर्जा संरक्षण क्या है? एक्चुअली क्या है, ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है कि ऊर्जा की उपयोग अपव्यय को कम करना। मतलब फर्स्ट थिंग ऊर्जा को उपयोग कम करना। सेकंड थिंग है कि वेस्टेज, जो हम बिना मतलब का वेस्ट करता है वो निकलना। कमरे में कोई व्यक्ति न होने पर एसी लाइट आदि बंद करना ऊर्जा संरक्षण में सहायक कुछ उपाय है। इसके बारे में मैं डिटेल में जाऊंगा। हम जानते हैं कि ऊर्जा एक व्यापक शब्द है और जीवन का मूलभूत स्रोत है। ऊर्जा को उसकी प्रकृति के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा की खपत को कम करने का एक साधन है। समाज पर पर्यावरणीय दुष्प्रभाव को कम करने के लिए ऊर्जा संरक्षण के उपाय अपनाए जा रहे हैं। मतलब आपको ये जो पर्यावरणीय दुष्प्रभाव होता है, जो हमने एनर्जी को ज़्यादा यूज करें, जितना यूज करेगा तो वो पर्यावरण को इफेक्ट करता है, उसको कम करने के लिए हम एक एनर्जी कंजर्वेशन का एक और उद्देश्य है। याद रखें, ऊर्जा बचाकर आप सीधे पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ऊर्जा अनमोल है, इट इज प्राइसलेस, इनवैल्यूएबल टू ऊर्जा न तो बनाई जा सकते हैं और न ही नष्ट किया जाता है। ये तो हमने बचपन के क्लास में पढ़ी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। सब सीखे हैं कोई क्लासेस में, बट उसकी लेकिन उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे फैन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आपको हीटर है, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में पैदा करते हैं, डिफरेंट वे में आप कर सकते हैं। तो अभी ऊर्जा की दो मेजरली ऊर्जा को दो रूप में हम बता रहे हैं। ये तो नवीकरणीय ऊर्जा है या रिन्यूएबल एनर्जी, और दूसरा है गैर नवीकरणीय ऊर्जा। ये दो टाइप में हमें बांटा गया है। ये नवीकरणीय ऊर्जा है, हमारे फेवर में है, जो अच्छे ऊर्जा है, उसके इस्तेमाल करने से हमको बेनिफिट मिलता है। और ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा है, उससे बहुत कुछ दोष है, बट हमको करना पड़ता है। सबसे ज्यादा गैर नवीकरणीय ऊर्जा आजकल मतलब स्टिल वी आर यूजिंग मोर, आजकल इनमें ये सबसे ज्यादा गैर नवीकरणीय ऊर्जा यूज हो। अभी नवीकरणीय ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है, जो निरंतर पुनः पूर्ति योग्य होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, पवन है, जल है। जल में मतलब जो पानी से जो बहती हुई नदी से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट जैसे है, और ज्वारीय जल है लाइक टाइडल जैसे, और भूतापी ताप जो आपका वोल्केनो में जो होता है, वो जो उसका अंदर का जो टेम्परेचर है उसमें से निकलता है। एक सीमित जीवांश ईंधनों का एक स्थायी विकल्प प्रदान करती है, जिससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। सारे पवन जैसे स्रोत अब लागत प्रभावी है और बिजली, ताप और परिवहन के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रमुख प्रकारों में सौर, पवन, जल विद्युत,
भूताती और बायोमास शामिल है, जिनके उपयोग बड़े पैमाने पर परियोजनाओं या छोटे पैमाने के अनुप्रयोग में किया जाता है, जिससे ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरणीय लाभ प्राप्त होता है। इसके बारे में हम डिटेल में चलेंगे। नवीकरण ऊर्जा का प्रमुख प्रकार है, ये देखिए, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसके सबके बारे में हम एक बार और जाएंगे। सौर ऊर्जा, फोटो वोल्टिक पैनलों या तापीय प्रणालियों का उपयोग करके सूर्य के प्रकाशों को एकत्रित करती है। आपने देखा होगा सोलर वाटर हीटर रनिंग पूल के ऊपर लगे हैं, तो डायरेक्टली हीट को कन्वर्ट करके पानी को गर्म करते हैं। देन वोल्टा सेल्स है, लेकिन आप मेरी गोवा रीजन में नहीं है, बल्कि दूसरा रेलवे ये एलसी गेट वगैरह में सोलर का सेल लगता है, वो सोलर एनर्जी से सेल में स्टोर करते हैं एनर्जी और रात को वो लाइट जलाता है। सो दो तरीके से, मतलब पहले बैटरी में चार्ज कर लेते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर करते हैं, और बैटरी रात का टाइम में जब लाइट चाहिए तो वो लाइट वापस दे देती है। तो ये एलसी गेट्स में रेलवे में लगी हुई है। गोवा रीजन में नहीं है, बिकॉज इधर बारिश ज़्यादा है, इधर थोड़ा लाइट का इतना मिलता नहीं, इसलिए बट सोलर वाटर हीटर्स है। और दूसरा ये और चीज़ है, इधर एक रनिंग में एक और लगे हैं, ये ग्रिड लगे हुए हैं, वो सब इलेक्ट्रिसिटी को सोलर एनर्जी को सीधा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। हम 6 किलोवाट टू 7 किलोवाट को पैदा भी करते हैं। तो मतलब काफ़ी यूनिट, 8 अराउंड 50-60 यूनिट पर डे वो जनरेट करते हैं, जो इधर का जो पवन ऊर्जा। आपने देखा होगा विंड मिल्स कर्नाटका में जाते हुए, वो इस तरफ जाते हुए अपने बहुत देखे होंगे ये विंड मिल्स। पवन ऊर्जा, उसको क्या है, टर्बाइन चलाता है, उसमें से एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और राजस्थान में तो बहुत दिखेंगे, अपर कर्नाटका में भी मिलता है बहुत देखने को। तो पवन की विद्युत ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए टर्बाइन का उपयोग करती है। जल विद्युत, अब वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको मालूम है, ठीक है, बहते या गिरते पानी। और ये टाइडल, जो स्प्रिंग टाइड, लीप टाइड वाला जो होता है, जो टाइड आपको मालूम है क्या है, तो उससे भी एनर्जी मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। होता भी होते ताप और बिजली के लिए पृथ्वी के ओर से ऊष्मा का उपयोग करती है। बायोमास ऊर्जा उत्पादन के लिए जैविक पदार्थों, लकड़ी अवश्य या जैव ईंधन को जलाया जाता है, हालांकि इसके सोच से अलग अलग होती है। ये जो बायोमास का है, इट इज इवन तो इट इज अ रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, बट इतना रिन्यूएबल नहीं है, और उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस गैस का जो इफेक्ट होता है वो ये ठीक। ये नवीकरण ऊर्जा का लाभ क्या क्या है, अभी हम वो यूज करने से जितना ज्यादा हम यूज करोगे उससे क्या फायदा होता है पर्यावरण में। फर्स्ट थिंग, पर्यावरण को स्वच्छ रखना है। जीवाश्म ईंधनों की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन और वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी है। मतलब आपको सोलर एनर्जी कोई प्रदूषण करता ही नहीं। अब ये ग्रीन हाउस है, आपका ओजोन लेयर को गैसेस लाइक आपका सल्फर डाइऑक्साइड या जो भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो है, जो इमिट करता है, दैट जाके ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाता है। उसमें से क्या है, उसकी वजह से वो अल्ट्रावायलेट रेस इधर ही आ जाता है। सो दैट कवच है हमारा ओजोन लेयर का, जो अल्ट्रावायलेट जो लाइट को है जो रिफ्लेक्ट करते हैं, वो कवच को हम छेद करते हैं। ये ग्रीन हाउस क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस, ठीक। स्थिरता, अभी क्या है, ये कोयला, तेल और गैस ये सभी है ना, खत्म हो जाएगा ये करके, कितना आप जमीन के नीचे से निकालोगे तो निकालना कम हो जाता है। बट ये सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, तो जब तक सूरज है तब तक तो रहेगा। तो मतलब ये कभी खत्म होने वाला नहीं है।
ये एक एडवांटेज है, भीतर समाप्त नहीं हो सकता है। आर्थिक तो है ही है। अब एक बार सोलर वाटर हीटर लगा दीजिए, बिजली का कम, आपका गर्म पानी जब भी चाहिए आपको मिल जाता है। लगाने का खर्च है, बिजली का कोई खर्च नहीं है। आर्थिक रोजगार सृजित करता है और कई क्षेत्रों में जीवन ईंधनों की तुलना में तेजी से। बट क्या है, ये जो कन्वेंशनल जो है आपका जो बायोफ्यूल है, तो फॉसिल फ्यूल है, उससे कंपेयरिंग में आपका जो इनिशियल कॉस्ट है वो ज़्यादा है, बट लॉन्ग रन में ये फायदा करेगा। अभी आजकल वो भी जो इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑल्सो गोइंग टू रिड्यूस। अब आप काम कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ऑफकोर्स दैट इज चार्जेबल है। ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल का भी कॉस्ट कितना है, 5 लाख 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा है। अभी 12 लाख में जो कार मिलता है वो 16-17 हज़ार रुपए मिलता है, बट उसका तो कोई फ्यूल का खर्च ही नहीं है। मैंने एक इलेक्ट्रिकल स्कूटर खरीद के रखा है, उसमें चार्ज कर लो, 2 घंटे का चार्ज कर लो, पूरा दिन चलता है, 70-80 किलोमीटर मिल जाता है। 1 यूनिट करंट जाता है, 1 यूनिट करंट का कितना, 3 रुपये है। पेट्रोल का खर्च कितना है, 70 किलोमीटर के लिए 2 लीटर पेट्रोल, 2 लीटर छोड़ो, 1.5 लीटर पेट्रोल लिए तो 150 रुपीज़ मेरा गया। तो 150 के जगह पर आप देखो रोज यूज करने वाला है तो फायदा है लॉन्ग रन में। भले वो दैट बाइक इज कॉस्टिंग 70,000, दूसरे आपको 40-50 हज़ार में मिलता है, 30 हज़ार का फर्क है, बट आपका वो 1 साल 1.5 साल में उसको फायदा मिल जाएगा। और वो दिस थिंग ऑल्सो रिड्यूस होते जा रहे प्राइस। और ऊर्जा सुरक्षा आयातित ईंधनों पर निर्भर कम करता है, जिससे राष्ट्रीय ऊर्जा उत्पादकता बढ़ती है। अभी क्या है, फॉसिल फ्यूल्स वी आर इंपोर्टिंग, जो फॉरेन एक्सचेंज हमारा बढ़ता है, मतलब हमारा पैसा जा रहा है डॉलर में, हमको पे करना पड़ता है और हम पैसा विदेश को देना पड़ेगा। ये आप आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। दैट ऑल्सो वी रिड्यूस इट बाय अवॉइडिंग नवीकरणीय ऊर्जा के लाभ, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी यूज करने से। अभी गैर नवीकरणीय ऊर्जा सीमित स्रोतों से आती है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो जल्दी से पुनः पूर्ति नहीं होता है। मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन, दैट इज फॉसिल फ्यूल्स, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, जो लाखों वर्षों में बने हैं। साथ ही परमाणु ऊर्जा, यूरेनियम, ये स्रोत बिजली परिवहन और ताप प्रदान करते हैं, लेकिन प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन का कारण बनते हैं और अंततः समाप्त हो जाएगा, जिससे टिकाऊ विकल्पों की ओर वैश्विक बदलाव होते जा रहे हैं। मतलब we cannot depend on this non renewable energy। ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा पर हम डिपेंड नहीं कर सकते, आज तो नहीं तो कल खत्म होने वाला है। तो दुनिया पूरा दूसरे ओर जा रहा है, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी। ये है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का, ये देखिए, यूरेनियम हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, कोल हो गया। अभी एक कर दैनिक जीवन में ऊर्जा अभी आ गया कि नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल का, तो आप लोग यूज करेंगे, हम जितनी ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर सकते हैं उतनी हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज करें। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना कम करें, जितना हो सके उससे हमको फायदा है। अभी उसके बाद हम ये दैनिक जीवन में ऊर्जा बचाने के सर्वोत्तम तरीके भी, हमको ऊर्जा बचाने का है। अभी हमने कोई भी ऊर्जा यूज कर रहे हैं, इवन रिन्यूएबल एनर्जी ऑल्सो, इफ यू यूज लेस तो इट विल बी बेनिफिशियल। सो अपने दैनिक व्यवहार में बदलाव लाने का बहुत जरूरी है। प्राय और उपयोग में न होने पर उपकरणों और यंत्रों का बंद कर दे, कम ऊर्जा खत्म करने वाले उपकरणों और यंत्रों को खरीदे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नॉर्मल लाइफ में आप मिशन बना के चलना चाहिए कि हमको जरूरत नहीं है तो हम बंद कर देंगे। अभी एसी है, जो यूज नहीं है तो बंद कर लो। लाइट है, यूज नहीं है तो बंद कर लो। आपका ऑफिस में आप बाहर आ रहे हैं, पूरा लाइट फैन बंद कर दो। घर से जब रूम से निकलते हैं, लाइट जरूरत नहीं है तो बंद करके रखो।
ये सब आप कर सकते हैं। लाइक एसी का टेम्परेचर थोड़ा बड़ा तो 24 में क्यों रखिए, ताकि आपको बेडशीट उठना पड़े, 26 या 27 में रख लीजिए, ताकि बहुत बचत होता है। और फ्रिज का टेम्परेचर एकदम, इफ यू आर नॉट यू डोंट वांट द आइस, आपका डबल डोर का फ्रिज है तो उसके कन्वर्टेबल मोड, आजकल कन्वर्टेबल मोड में भी आ जाता है, तो फ्रीजर को क्यों देकर। और दूसरी चीज़ है, तो फ्रिज के बारे में बात करते करते हमको एक चीज़ है, आप लोग सभी फ्रिज किचन में रखते हैं कन्वीनियंटली, बट उसमें करंट का खर्च ज़्यादा होता है। क्यों? किचन में टेम्परेचर वैसे ही जाता है, नॉर्मली आप लोगों के वो कच्ची मिनी चिमनी वगैरह है तो ठीक है, टेम्परेचर फिर भी थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होता है। नॉर्मल घर में आपका किचन का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो ये टेम्परेचर जो है कन्वर्ट टेम्परेचर को बाहर से वो ये कर देते हैं, फेंक देते हैं टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर। तो बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो अंदर कूल करने में बहुत टाइम लगेगा, तो ज़्यादा एनर्जी कंजर्व ये हो। दूसरी चीज़ आपका एयर वेंटिलेशन, आपका फ्रिज तो ये एकदम दीवार को सटा के रख देते हैं, उससे भी आपका बिजली का खर्च हो जाता है। थोड़ा गैप दो चारों तरफ दे दीजिए फ्रिज, उससे बहुत बिजली का फायदा होता है। दूसरी चीज़ आपका एसी आ गया, एसी में फिल्टर साफ कर दीजिए, फिल्टर साफ करने से आपका कूलिंग फास्ट हो जाता है और ब्लोअर पर लोड कम हो जाता है। तो फिल्टर साफ करना और टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना, ये सब करने से क्या है, एसी हो ऐसे हर इक्विपमेंट का आप थोड़ा। और लाइट, अब ये लाइट को साफ करके रख लो। हम देखा है कि लाइट के ऊपर पेंट मार के रख देते हैं, स्पेशली रेलवे में मैं देखा है, ये व्हाइट वॉश करने वाला लाइट के ऊपर मार देते हैं, उतना लाइट कम मिले। लाइट हो गया, फैन क्या बोलते हैं दिस थिंग, और ये कम खर्च वाले आप उपकरण 4 स्टार 5 स्टार में जाइए। अभी BLDC फैन आने वाले आ रहे, कम खर्च होता है, 28-24 वाट। कितना है BLDC? 28 या 24 वाट, 28 वाट, 28 वाट का BLDC फैन आता है। आपका नॉर्मल पहले का जमाने का तो 60 वाट है, अब देखो सीधा आधा से कम हो गया बिजली खर्च, थोड़ा पैसा ज़्यादा है BLDC। और एक फैन 8 साल चलते, 8-10 साल चलते, सोचो कितना बिजली का खर्च हो जाए, कितना बचत आपको हो जाता है, स्मूथ राइड। और आपका पंप है, जो भी है, आपको जो कम खर्च करने वाला, बिजली का खर्च कम होता है, उसको ले लीजिए। LED बल्ब्स आ गया, अब ये तो कोई भी नॉर्मली नोबडी यूजेस, अभी अब तो LED का जमाना आ गया कंप्लीटली भी। और कन्वर्टर रेलवे में तो 100% कन्वर्शन हो गया LED में, तो उसमें ये ठीक। तो ये सब आप यूज करने से आपका बिजली का उपयोग कम हो जाएगा। सेम में आपका गाड़ी चलाते हैं तो ये तो आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में आ सकते हैं। दूसरी चीज़, आप गाड़ी चलाते हैं, आप जो इसमें है, और इसे आप सिग्नल में खड़े हैं तो आप अपना इंजन बंद कर दीजिए, उतना तो फ्यूल फूकना तो बंद हो जाएगा। अभी कभी कोई लोग है गैस जलाता है घर में, जलाने के बाद तो बर्तन में पानी डाल के रख देते, चाय बनाना है बोलते तो पहले आप गैस जलाएगा, उसके बाद तो पानी निकाल के डाल के उसके ऊपर रखेगा, उतना दिन तक वो बिना मतलब का वो चल। सेम में आप खाना बनाते समय कुकर का यूज किया तो, प्रेशर कुकर का यूज किया तो ईंधन बच जाता है। जहां भी आपको हो जाए, नहीं है तो ये एक दिन आपको प्रॉब्लम कर लेगा, बिकॉज आपको ये जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज है उसको बचा के रखना है अगले आने वाला पीढ़ियों के लिए कम से कम, नहीं है तो वो लोग बहुत सफर करेंगे। दूसरा, स्मार्ट पावर स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करें। ये स्मार्ट पावर स्ट्रिप्स आपको अभी ये अमेज़न में मिल जाएगा। वो क्या है, अब आपका घर में आप मतलब आप कंप्यूटर यूज करते हैं, आपने बंद नहीं करेगा, जस्ट आप स्लीप मोड में जाएगा, तब भी वो थोड़ा एनर्जी लेता है। उसको क्या बोलते हैं, फैंटम स्मार्ट पावर स्ट्रिप, ठीक है। फैंटम लोड
फैंटम लोड बोलते हैं उसको, जो कोई काम नहीं हो रहा है पर थोड़ा सा बिजली वो लेते रहेगा। लाइक टीवी हो गया, आप सब बंद कर दिया, उसको एलईडी, छोटा एलईडी जलते रहेगा, उसके बाद आप और वो छोटा सा रिमोट से आप ऑन करेंगे तो पूरा, तो रिमोट से बंद करने का याद है। रात को सोते समय क्या करेगा, टीवी देख देख के अपने रिमोट से बंद कर दिया, तो वो एनर्जी लेते रहे। तो उसके लिए एक ये आया स्मार्ट पावर स्विच, वो सेंस करेगा, अपने आप उसको बंद कर देगा। स्मार्ट पावर स्विच वो छोटा, ज़्यादा पैसा नहीं है उसको, वो एक सर्च प्रोटेक्टर के साथ आ जाते हैं। ये अमेज़न में खरीदने को मिलता है, ऑटोमेटिकली बंद करके रखे, ठीक है। और ये अगर रेफ्रिजरेटर का बिजली खपत करने वाला मुख्य उपकरणों में से एक ही ऊर्जा बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर का तापमान कम रखें। वो तो मैंने बता दिया, तापमान जितना जरूरत है उतना जरूरी थी, जितना यूज करेगा। और ये चीज़ को ये कब अभी आप देखे होगा, हमारे घर में भी करते हैं, तो ये जो बड़ा बर्तन लेके आके उसके अंदर रखेगा, सामान छोटा रखेगा। ऐसा नहीं है, जितना जरूरत है उतना ही रखिए। और वेजिटेबल वगैरह जाली वाला बैग में रखिए ना, खराब नहीं होता। एयर सर्कुलेशन चाहिए, एकदम पैक करके मत रखिए। जो अननेसेसरी चीज क्यों फ्रिज में रखिए, स्टोरेज आइटम बना के रहते थे। कोई फ्रिज में आप देखो, वो चींटी से बचाने के लिए सामान को जाके फ्रिज में रखते थे, ताकि चींटी नहीं आएगा। बाहर रखेगा तो चींटी आएगा, वहां भी बिजली का खर्च ज्यादा होता है। जितना सामान रखोगे उतना खर्च होगा। और आइस का जरूरत नहीं है तो उसमें बंद रखो। मतलब कन्वर्टेबल है, डबल डोर है, कन्वर्टेबल है तो कन्वर्टेबल मोड में रखो। आइस का क्या जरूरत है? इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड, पानी ठंडा पानी रखो, काम खत्म। जहां जरूरत है ठीक है बना लेंगे। ऊर्जा बचाने के लिए सीएफएल तो आउटडेटेड है। प्रयोगों का सामान्य तापीय बल्ब सीएफएल और एलईडी बल्बों की तुलना में अधिक ऊर्जा रहता है। नॉर्मली एलईडी बल्ब यूज करना चाहिए। निर्देशानुसार एयर फिल्टर को साफ करें या बदलें। ये एयर फिल्टर जो एसी का है ना, एयर फिल्टर वगैरह, एयर कंडीशनर और हीटर अन्य उपकरणों के तुलना में अधिक ऊर्जा खपत करते हैं। एयर फिल्टर को साफ करने में बदलने से या बदलने से क्षमता बढ़ती है और ऊर्जा की खपत कम होती है। 2 दिन के बाद ये इसमें है ना, वो जो जमे हुए जो गंदगी है वो एयर को ब्लॉक कर लेंगे, तो उसको फिल्टर को बदलना। फिल्टर इज वेरी लो कॉस्ट। डिशवॉशर और वॉशिंग मशीन से पूरी तरह से भरकर चलाए, इसके प्रत्येक रन साइकिल से अधिकतम ऊर्जा का बचत होती है। अब वॉशिंग मशीन में क्या है, आप मैक्सिमम लोड में चलाए। आप आके 2 कपड़ा लगा के वॉशिंग मशीन में वॉश कर लिया तो ज्यादा ऊर्जा आएगा, तो फिर 2 बार करने का। इससे अच्छा है कि मैक्सिमम एक साथ करके कर ले। सेम वे आपका डिशवॉशर वगैरह आप जो यूज करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर के बजाय लैपटॉप का उपयोग करने से काफी ऊर्जा की बचत होती है, क्योंकि डेस्कटॉप कंप्यूटर बहुत ज्यादा ऊर्जा लेता है। जितना बड़ा सामान है उतनी बड़ी पावर। अभी आजकल देखो मोबाइल वगैरह में तो मतलब ये बैटरी कंजप्शन वगैरह हो गया है। तो आजकल तो वो यूज़ करना चाहिए। लैपटॉप वगैरह जो यूज़ करते हैं तो उसमें एनर्जी का कंजम्पशन बहुत कम होता है, जितना आपका ये जो नॉर्मली डेस्कटॉप कंप्यूटर में होता है उससे कम होता है। इफ़ यू कैन यूज लैपटॉप। गर्म पानी की बचत करने और बिजली बचाने के लिए वाटर सेवर शावर हेड लगाइए। आपका पानी का बचत बिजली का बचत है, क्योंकि एक को पंप करने के लिए आपको बिजली यूज करना पड़ता है। तो आपको नहाने के लिए शावर जो है हाई पावर से जो आता है, आपको कम पानी से नहा सकते हैं। अब बकेट में पानी लगा के ऐसे बांधते रहोगे तो पानी ऐसे जाते हैं, आपका ये भी नहीं होता। तो उसको शावर यूज किया तो फार बेटर है। अभी बर्तन धोने के लिए आप लोग रनिंग वाटर में ऐसे ही बर्तन धोते रहते हैं, पानी जाते रहते। देखो सभी लेडीज ऐसे ही करते हैं। घर में, मेरे घर में भी ऐसा है। पाइप ऑन होगा, एक गिलास वॉश करने के लिए 1 बकेट पानी जाएगा। पानी कैसे आता है? नीचे से ऊपर को मोटर से चलाते हैं।
टैंक में चढ़ाने के लिए जाता है, वो टैंक से सप्लाई करने के लिए, सब जगह पर बिजली का पंप चलते तो उसमें से ये चलता। पारंपरिक ओवन के बजाय स्लो कुकर, टोस्टर, ओवन या माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल करें। साथ ही सेरामिक और कांच के बर्तनों का प्रयोग करें। ये आपका नॉर्मल वाटर हीटर आप यूज़ करते हैं, उससे जगह पर माइक्रोवेव यूज़ करिए। आजकल माइक्रोवेव बहुत सस्ता में आता है, बहुत जल्दी पकता है, एनर्जी कम यूज़ होता है। इंडक्शन कुकर वो भी ये होता है। तो ये सब उपकरण आप यूज़ करने से खाना बनाने के लिए तो आपका क्या बोलते हैं, आपका एनर्जी आप बचा सकते हैं। ईंधन बचाने का सबसे अच्छा तरीका है साइकिल चला सकते हैं। तो साइकिल चलाने के लिए बोल दिया तो आप लोग को शर्म आ जाएगा, यार हमको रेलवे का एम्प्लॉय है, हम क्यों साइकिल चलाएंगे। तो मेरे बीच में भी एक बार साइकिल चला के आने लगा, पब्लिक बोलना था आप एसएससी है, आप साइकिल में क्यों आते हो। तो अभी आप वो सब बंद करके मैं पैदल ही आता, स्कूटर में आ गया, नॉर्मली पैदल ही आता है। 1-2 किलोमीटर चलना है तो मैं पैदल ही जाता हूँ, अवॉइड टेकिंग एनी प्राइवेट व्हीकल बस। तो दूसरी, गाड़ी चलाने के बजाय पैदल चलना भी ऊर्जा बचत है। ऊर्जा बचत और एक और चीज़ है, अपना हेल्थ भी बढ़ते जाएगा, डॉक्टर को पैसा देना नहीं पड़ेगा, पैदल चलना शुरू करेगा। हवा वाले दिन ड्रायर का इस्तेमाल न करें और कपड़ों को रेसी पर सुखाएं। ये नॉर्मली आप जो ड्रायर का ना यूज़ करें तो बेटर है, कम यूज़ करके। आपको धूप है, अभी आजकल धूप है, आराम से आप बाहर कपड़ा सुखा सकते हैं। जब वॉशिंग मशीन में जो करते हैं ओनली वॉशिंग का यूज़ करें, ड्रायर यू फाहत है तो इतना। अभी ऊर्जा संरक्षण से क्या लाभ मिलता है, इतना करने से क्या लाभ मिलता है। ऊर्जा संरक्षण से निम्नलिखित में सहायता मिलती है। इनसे लागत कम होती है और आपके बिजली के बिल भी घटते हैं। मेन चीज़ है पैसा। आप रियली आप इसके पीछे जाओगे तो आपको बहुत पैसा बचेगा। बिजली का बिल अभी सबके पास 1000 रुपीज़, 800, 800 रुपीज़, 900 रुपीज़ तक आता होगा। मिनिमम तो 300 रुपीज़ है। अकेला आदमी रहता है, उसका भी मुझे हैरान होता है, 300 रुपीज़ का बिल आता है, कैसे आता है मुझे मालूम। यूज करते रहते, ये सब उपाय आपको करना चाहिए। पैसा तो बचाएगा तो यार देखिए, 500 रुपये आप बचा किया तो महीने में फायदा है ना, 6000 रुपीज़ पर ईयर। इससे लागत कम होती है और आपके बिजली का बिल कम होता है। जीवाश्म ईंधनों में अस्तित्व को बढ़ाता है। ये फॉसिल फ्यूल है, वो खत्म होने वाला है, लिमिटेड है। आप उसको कम यूज करोगे तो उतनी लेती चलेगा, बिकॉज उसको तो अवॉइड कर नहीं सकते नियर फ्यूचर में। एटलीस्ट 8, 10, 25 साल तक तो वो चलते रहेगा, कितना भी ये टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करे। पर्यावरण की रक्षा करते हैं। यस, अभी फॉसिल फ्यूल जलाओ, आपका पर्यावरण का प्रदूषित हो, वो अवॉइड कर सकते हैं, प्रदूषण कम करता है। इतना ही है हमारे तरफ से। और किसी को कुछ किसी के बारे में कुछ बोलना है तो पूछ सकते हैं। एनीथिंग, एनीबॉडी? अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो देखिए। बताया सब इंटेंट है सर।